A stone is dropped from the top of 40-meter high tower. Calculate its speed after 2 seconds. Also find the speed with which the stone strikes the ground. इन दिस क्वेश्चन बेटा हमें क्या कहा गया है, एक स्टोन ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ 40-मीटर हाई टॉवर। 40-मीटर हाई टॉवर के ऊपर से एक स्टोन थ्रो किया। ड्रॉप मीन्स थ्रो करना, फेंकना। ये स्टोन है सपोज, ओके, ये हमने थ्रो किया 40-मीटर हाई टॉवर से, और ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड लेवल। पहले हमें क्या कैलकुलेट, दो पार्ट में इस क्वेश्चन को हमें करना है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कैलकुलेट इट्स स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, कि 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है। तो पहले हम, और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द स्पीड विथ विच स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और किस स्पीड से स्टोन जो है ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो हम किस साइड से थ्रो कर रहे हैं इसे, 40 मीटर की हाइट से, ओके। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ये कैलकुलेट करना है इट्स स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, कि 2 सेकेंड के बाद जब ये फॉल करना शुरू करेगा उसके 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। तो हम जब ये फॉल कर रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि 2 सेकेंड के बाद ये यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, यानी कि ये मोशन में आया फ्रॉम द रेस्ट। अभी ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे था और इसने कुछ मोशन प्रोड्यूस हुआ जब हमने इसको ऊपर से ड्रॉप किया, तो ड्रॉप या थ्रो किया तो कुछ मोशन प्रोड्यूस हुआ और उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। और ये डिस्टेंस जो हमें नोन नहीं है, ये डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर किया इसने, 2 सेकंड्स में, ओके। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या रही होगी। तो बेटा जब स्टार्टिंग में उसकी स्पीड क्या थी, जब ये हमने फॉल स्टार्ट हुई थी तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 0 थी, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, ओके। और हम मान लेते हैं कि 2 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड v मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। स्पीड को हम अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो वेलोसिटी भी कहते हैं, और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। अब बेटा जब ये नीचे फॉल कर रहा है तो इसकी स्पीड जो है इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, और जब स्पीड में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन तो होती ही है बेटा। वेलोसिटी जब भी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होनी है, ये आपको पता है। तो लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन होगी। और उस ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। लेकिन कई बार क्वेश्चन में को इजी बनाने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मेंशन कर देते हैं कोई किसी किसी क्वेश्चन में। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लोगे एक्सेलरेशन। तो बेटा क्योंकि अब जो ये स्टोन है मोशन में आया है, तो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमें डाटा गिवन है। देखो हमें क्या गिवन है, एक तो फर्स्ट पार्ट, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बॉडी जो है स्टोन जो है रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। वी फॉर फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ओके। और टाइम दिया है 2 सेकेंड, और उसके अलावा हमें एक्सेलरेशन भी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम कहेंगे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से लेते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब इसमें बेटा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन सुइटेबल रहेगी हमें फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। क्योंकि इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे हिसाब से परफेक्ट है, क्योंकि इसमें हमें वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी v फाइंड करनी है वो भी इसमें आ रही है, देखो। और इनिशियल वेलोसिटी u भी आ रही है, एक्सेलरेशन भी आ रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन इधर a की जगह हम a को g से रिप्लेस कर देंगे जब हम इक्वेशन लिखेंगे, और t फॉर टाइम भी आ रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करेंगे, सेकेंड इसलिए नहीं करेंगे, सेकेंड और थर्ड,
क्योंकि उसमें डिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट भी है कि फर्स्ट पार्ट में हमें कोई डिस्टेंस नहीं मेंशन, डिस्टेंस तो हमें पूरा दिया है फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर जो ग्राउंड तक है 40 मीटर पूरा दिया है, तो यहाँ तक का हमें डिस्टेंस नहीं दिया, तो हम बाकी इक्वेशन सेकंड और थर्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें हम इक्वेशन वन ही यूज़ करेंगे। फाइन बेटा, तो हम इक्वेशन वन लिख लेते हैं इसको। अब v इज इक्वल टू यू प्लस, अब a की जगह बेटा क्या आएगा यहाँ पर, a जो है ना g से रिप्लेस हो जाएगा। ग्रेविट जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं ना तो हम एक्सेलरेशन को a को g से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ओके, अब हम v की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, तो u तो 0 है इनिशियल वेलोसिटी, g 9.8 है। अगर बेटा कई बार क्वेश्चन में अलग भी दी हो सकती है, तो आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी होगी, तो वहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड ही स्क्वायर ही लेना, और टाइम इधर कितना है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड ले लेंगे। अब इज इक्वल टू इधर तो 0 हो गया, अब 9.8 इंटू 2 करेंगे तो बेटा 19.6 आ जाएगा, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। ये स्पीड होगी आफ्टर 2 सेकेंड, स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ फॉल, गिरने से के 2 सेकेंड के बाद ये स्पीड रहेगी। अब इससे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड विथ विच स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब मान लो स्टोन गिर रहा है तो क्या वो यहीं स्टॉप कर जाएगा, अनलेस कोई फोर्स ना लगे तो ये यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटी है अर्थ की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ पुल कर रही है, एक्सेलरेशन आगे भी प्रोड्यूस होगी और स्पीड भी इसकी बढ़ेगी बेटा, आगे बढ़ती जाएगी जब तक ये ग्राउंड को हिट नहीं कर देता। यूनिफॉर्म रेट पे इसकी स्पीड जो है बढ़ेगी। तो देखो बेटा, जब ये यहाँ ग्राउंड को हिट करेगा तो उस वक्त इसकी स्पीड क्या रहेगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। अगेन हमें इसमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन इसमें इस बार गिवन में थोड़ा चेंज आएगा। इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा 0 ही रहेगी, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से फॉल कर रहे थे, फॉल करने से पहले जो स्टोन था रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 मीटर पर सेकेंड ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, तो बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और उसके अलावा हमें इधर क्या गिवन है, इसने स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ये भी हमें दिया है। अब हमें टाइम नहीं दिया कि कितने टाइम में इसने कवर किया, बल्कि हमें डिस्टेंस कवर पता चल गया कि जब इस स्टोन टॉप से बॉटम ग्राउंड को टच कर रहा है तो उसने टॉवर की हाइट के जितना डिस्टेंस कवर किया। देखो यहाँ से यहाँ गिरा ना तो 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो एस जो होगा ना बेटा वो 40 मीटर रहेगा। फाइन, तो डिस्टेंस कवर इज 40 मीटर नाउ। और इसके अलावा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज़ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और उसकी जी की वैल्यू जो होती है ना स्मॉल जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब बेटा हम गिवन के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन चूज करेंगे। इसमें हमें टाइम नहीं दिया, इस सेकेंड पार्ट में टाइम नहीं गिवन है हमें सेकेंड पार्ट में, तो हम फर्स्ट 2 इक्वेशन को तो स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, ये यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हमें टाइम नोन नहीं है। हाँ, अब हम ये वाली इक्वेशन जरूर यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन 3, मतलब फाइनल स्पीड निकालने के लिए, स्पीड एट विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। इस केस में बेटा वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेगी, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मोशन है। ओके, तो किस स्पीड से ये ग्राउंड को टच करेगा उसको कैलकुलेट करने में के लिए हम इक्वेशन 3 यूज़ करेंगे। अब इक्वेशन 3 को हम यहाँ कॉपी करते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, लेकिन ए की जगह क्या लेना है बेटा, क्योंकि ग्रेविटी फ्री फॉल का केस है और इसमें एक्सेलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है, ग्रेविटी के कारण, तो हम ए को जी से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन रहेगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। तो अब वी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, यू तो 0 है और 2 इंटू जी 9.8 है, और डिस्टेंस कितना है बेटा, इट इज़ 40। यहाँ थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, 40
ठीक है बेटा, इसको मैंने अलग से 40 यहाँ लिख दिया, थोड़ा ध्यान से देखना तो आपको दिख जाएगा बेटा। 2 × 9.8 × 40। अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ज़ीरो का स्क्वायर तो ज़ीरो ही रहेगा ना बेटा, प्लस 2 × 9.8 को हम 98/10 लिख देंगे, डेसिमल हटा के। डेसिमल हटा दो और डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो बढ़ा दो, जितने डेसिमल प्लेसेस है, इंटू 40। अब देखो बेटा, ये और ये कट हो गया। अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, अब ज़ीरो किसी भी नंबर में ऐड करो तो सेम नंबर आता है। अगर हम ज़ीरो इसमें ऐड करते हैं 2 × 98 × 4 में, तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 98 × 4 ही मिलेगा ना। यस सर, यही मिलेगा। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 2, और 2 × 98 चाहे आप कर दो, 196 होगा, और इंटू 4। फाइन। अब हमें क्या करना है, v की वैल्यू चाहिए, लेकिन इधर तो v स्क्वायर है। अब v की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, ये स्क्वायर हटा दो और इसका जो RHS में नंबर आया ना उसका स्क्वायर रूट ले लो। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, जब आप स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाते हो ना, तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर बीच में प्लस और माइनस का ऑपरेशन नहीं रहना चाहिए, प्लस और माइनस सॉल्व हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आप स्क्वायर रूट लेना। जैसे अभी तो ओनली मल्टीप्लिकेशन रह गया, प्लस माइनस हमने प्लस वाला सॉल्व कर लिया था पोर्शन, तो प्लस और माइनस वाले को सॉल्व करके जो अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड आ जाए तभी स्क्वायर रूट लेना। तो हम अब स्क्वायर रूट ले सकते हैं क्योंकि ओनली मल्टीप्लिकेशन रह गया। अब वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, 196 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। 98 2 49, देखो 7 से गया 7 अगेन 7, एक 2 का पेयर बन रहा है और एक 7 का बन रहा है, तो 2 × 7 हो गया, और साथ में 4 का स्क्वायर रूट, 196 का, तो 2 × 7 14 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम 14 लिख लेंगे, और इधर 4 का स्क्वायर रूट 2 रहेगा। अब v क्या होगा बेटा, 2 × 7 14, 14 मल्टीप्लाइड 2 28 मीटर पर सेकेंड। ओके। अब स्पीड विद विच स्ट्राइक द ग्राउंड इज 28 मीटर पर सेकेंड। तो हम फाइन अपना सेकेंड पार्ट का भी आंसर लिख देते हैं, स्पीड विद विच द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, द स्टोन स्ट्राइक्स ग्राउंड is equal to 28 मीटर पर सेकेंड।